आपसे किसी ने सवाल पूछा कि नारुतो एनिमे के टॉप 5 बेस्ट फाइट के बारे में बताओ, तो आपका जवाब क्या होगा? नारुतो एनिमे एक ऐसा एनिमे जहां पर एक से बढ़कर एक लेजेंड्स पैदा हुए हैं, जिनकी फाइट्स देखकर हमें अलग ही लेवल का मजा आता है। लेकिन इनकी फाइट देखकर हम ये नहीं रैंक कर सकते कि इन सभी की रैंकिंग क्या होनी चाहिए। तो आप चिंता मत कीजिए, मैंने ये लिस्ट बनाई है जिससे आपको पता चल जाएगा नारुतो एनिमे की सबसे बेस्ट फाइट कौन सी थी। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 नंबर 10 रॉक ली वर्सेस गारा। हालांकि मैं जानता हूँ कि ये फाइट इतना नीचे डिजर्व नहीं करती, इसे और भी थोड़ा ऊपर रहना चाहिए, लेकिन जो इसके ऊपर के रैंक की फाइटें हैं वो इस फाइट से कुछ ज्यादा ही बेस्ट हैं। अगर मैं इस फाइट की बात करूँ तो एक तरफ रॉक ली, जिसके पास ना तो कोई निंजुत्सु था ना तो कोई गेंजुत्सु, सिर्फ उसके पास था जो था ताइजुत्सु। दूसरी तरफ गारा, जिसके अंदर एक टेल बीस्ट था, साथ में उसके पास एक अलग सा केके केनकाई था, जिसने मिशन करते टाइम एक भी चोट नहीं खाई थी, जिससे पता चलता है कि गारा कितना ज्यादा ताकतवर था। लेकिन जब रॉक ली ने अपने सील्स उतारे तब उसने गारा की फाड़ कर उसका रेगिस्तानी सूप बना दिया था। हालांकि इस फाइट में गारा ही जीता था, लेकिन उस समय रॉक ली की स्पीड जिस लेवल की थी उस समय हमें एक अलग टाइप का ही गुदबम आ रहा था। नंबर 9 नारुतो और सास्के की वैली ऑफ द एंड वाली फाइट इन ओजी नारुतो। इस फाइट में असली मजा तब आता है जब सास्के अपने कर्स मार को पूरी तरीके से खोल देता है और वहीं नारुतो धीरे धीरे नाइन टेल में तब्दील होता चला जाता है। जहाँ सास्के वहाँ से भागने की कोशिश करता है, वहीं नारुतो से रोकने की कोशिश कर रहा है। साला नारुतो। यही बात उसे नारुतो एनिमे का हीरो बनाता है, क्योंकि वो किसी भी काम को नहीं छोड़ता जब तक उसे पूरा नहीं कर लेता है। यही तो बात है नारुतो में। चलिए टॉप 8 की बात करते हैं। तो नंबर 8 पर है मास्टर जिराया वर्सेस 6 पाथ ऑफ पेन। इस फाइट को जीतना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि मास्टर जिराया एक लोगों के साथ नहीं बल्कि 6 लोगों के साथ फाइट कर रहे थे, और इस फाइट में हमें पहली बार रेनेगान की पावर दिखाई जाती है। और वही मास्टर जिराया, जिन्हें कंफर्म भी नहीं था कि वो पेन के साथ मुकाबला करने वाले हैं, उन्होंने डायरेक्ट सीधा हिडन ऑफ द रेन के अंदर घुसकर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहा, लेकिन ऐसा हो ना सका। लेकिन लॉर्ड फुकाशाकु की बदौलत उन्होंने अपना मैसेज लीफ विलेज तक तो पहुंचा ही दिया। नंबर 7 मादरा वर्सेस 18,000 शिनोबी। अब भाई कोई रियलाइज भी नहीं कर सकता कि मादरा 80,000 शिनोबी से फाइट कर रहा है। एक बंदा वर्सेस 80,000 शिनोबी। लेकिन मादरा तो अपना सिग्मा है, वो 80,000 शिनोबी को चींटियों की तरह पेल रहा था। मानो कि मादरा उन सबको उनकी औकात दिखा रहा है कि बाप कौन है और बेटा कौन है। इसमें पूरे 80,000 शिनोबीज की फट गई थी जब मादरा वहां पर आया था। उनसे ज्यादा तो 5 कागिज की फटी पड़ी थी, जो कि 80,000 शिनोबीज को लीड कर रहे थे, जिससे मादरा गॉड ऑफ शिनोबी का टाइटल अचीव कर सका है। लेकिन गॉड ऑफ शिनोबी तो कोई और है, तो अपने भैया मादरा ने गॉड ऑफ शिनोबी को भी पेल दिया। सारी उम्र मैं जो कर जब लेकिन बात यही नहीं खत्म होती है। 9 टेल बीस्ट, जिन्हें सबसे ज्यादा ताकतवर अमाउंट चक्रा में गिना जाता था, उन सभी को मादरा ने कुत्तों की तरह बांध दिया, जैसे कि मानो वो सब एक पिल्ले हों। नंबर 6 पे फाइट आता है ककाशी वर्सेस प्रेमी ओबिटो। ये फाइट ना तो हो रही थी ओवरवर्ल्ड में, ना हो रही थी कोई दूसरे जगह पर। ये फाइट हो रही थी कामुई डायमेंशन में। मतलब कि भाई कामुई डायमेंशन में फाइट हो रही थी इन दोनों की, और इनके एक एक पंच में उनके बचपन की यादें थी, और इन सब लड़ाई नहीं कर रहे थे बल्कि अपना बचपना याद कर रहे थे। वाह भाई, और यही फाइट मेरे दिल को बहला देती है। एंड मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि ये मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो है, इसलिए मैं इसे ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता। और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए, इसके लिए जाकर कमेंट सेक्शन में तो कमेंट करना ही पड़ेगा। साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के पास शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब के बगल में जो मोटा सा घंटा लटका हुआ रहता है, आपको उसे जोर से दबाना है, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच पाए। एंड तब तक के लिए बाय बाय।